इस वीडियो में हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए। इस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे अगर इसका हम ट्रांसपोज टी लेते हैं और टी ट्रांसपोज लेने के बाद जो हमारे पास एक नया मैट्रिक्स बने इस तरह ए, वो बिल्कुल वही मैट्रिक्स हो, उसके यानी कि एलिमेंट सेम हो जिसका हम ट्रांसपोर्ट टी लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? सिमिलरली हम कहते हैं कि सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास कोई। इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे अगर इसका हम ट्रांसपोज टी लेते हैं और जो हमारे पास एक मैट्रिक्स बनेगा स्क्वायर मैट्रिक्स ए इस तरह हो, मतलब कि इसके जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो सेम वही मैट्रिक्स के होंगे जिसका हमने ट्रांसपोज लिया और साथ में इसके यहाँ पर माइनस आए, तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। आइए इनको एग्जाम्पल की मदद से अच्छी तरह समझते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या चीज़ है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले हम इस चीज़ को प्रूव करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। अगर इस मैट्रिक्स ने, ये हमने एक एग्जांपल ली हुई है, अगर ये मैट्रिक्स इस कंडीशन को फॉलो करता है, इस कंडीशन को प्रूव करता है कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, मतलब जिसका हम ट्रांसपोज लें दूसरी तरफ जो है बिल्कुल वही स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास हासिल हो, तो ऐसे ही मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आइए इसको एग्जांपल की मदद से करते हैं। यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स लिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स, जिसके जो एंट्रीज हैं वो 1 2 3 2 4 -3 और 3 -3 6 है। तो इस कंडीशन को हमने देख के इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स हमारे पास है और इसका सिंपल हमने क्या करना है, ये ट्रांसपोज लेना है। तो यहाँ पर ए का हम सिंपल यहाँ पर टी ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज लेने का क्या तरीका होता है, हम फर्स्ट रो को इस तरह कॉलम में चेंज कर देते हैं, फिर इसी सेकंड रो को जो है वो सेकंड कॉलम में, और फिर ये जो थर्ड रो होगी हमारे पास इसको हम थर्ड कॉलम में इस तरह चेंज करेंगे। जैसे ये 1 2 3 एक रो है हमारे पास, तो इसको कॉलम में किस तरह चेंज करेंगे, 1 फिर 2 3, मतलब इस रो का हम कॉलम बना देंगे। ठीक है, ये ट्रांसपोज लेने का एक मेथड है जो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब सेकंड रो हमारे पास है 2 4 -3, तो इसका भी कॉलम बनाएंगे इस तरह, सेकंड 2 फिर 4 फिर -3। अब इसका थर्ड रो का कॉलम बनाएंगे, थर्ड कॉलम, ये 3 है और ये -3 है और ये 6 है। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स पर और इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स पर, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जिसका हमने ट्रांसपोज टी लिया है और टी ट्रांसपोज लेने के बाद ये वाले एलिमेंट जो में हमारे पास इस मैट्रिक्स में बने हैं वो बिल्कुल सेम है, 1 2 3 1 2 3 2 4 -3 और 2 4 -3 3 -3 6, मतलब ट्रांसपोज लेने में इस मैट्रिक्स में कोई भी चेंज नहीं आया। तो इस मैट्रिक्स की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला, ये जो मैट्रिक्स है और ये वाला बिल्कुल सेम है, तो इसकी जगह पर हम ये ए लिख सकते हैं क्योंकि ये मैट्रिक्स इस ए के इक्वल है। तो यहाँ पर हम ये जो ए टी वैसे ही आएगा और यहाँ पर हम इस जगह पे ये ए लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये वाली कंडीशन यहाँ पर बिल्कुल सेम बन चुकी है। तो ऐसे ही मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो इस कंडीशन को फॉलो करे। ये मतलब हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका हम ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज लेने के बाद सेम मैट्रिक्स हमारे पास हासिल हो जिसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम डिस्कस करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने अब स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ये वाली कंडीशन प्रूव करनी है, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। ठीक है, इसके लिए हम एक नया जो है वो मैट्रिक्स यहाँ पर लेते हैं। इसको मैं यहाँ से इरेज करता हूँ, इसके एलिमेंट भी चेंज होंगे, कोई नए एलिमेंट्स हम ले लेते हैं, कोई नई एंट्रीज इसमें ले लेते हैं। ठीक है, कौन सी एंट्री लेते हैं इसके लिए, हमारे पास है 0 -2 एंड 3। ठीक है, इसके बाद है 2 0 एंड 4।
फिर है हमारे पास -3 -4 एंड 0। ठीक है, अब हमने कौन सी कंडीशन प्रूफ करनी है, ये वाली स्क्यू सिमेट्री के लिए क्या करना है कि यहाँ पर एक एग्जांपल हमने ले लिया है। ये हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स का है, इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये टी ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज लेके देखते हैं क्या बनता है। ट्रांसपोज लेने का तरीका वही 9th क्लास में सीख चुके हैं। क्या करेंगे, इस रो को कॉलम में चेंज करेंगे, 0 -2 एंड 3, 2 0 एंड 4, -3 -4 एंड 0। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज हैं, जो एलिमेंट्स हैं, और इसमें जो है वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है, यानी कि साइन का इनमें डिफरेंस है। तो हमने इस कंडीशन को प्रूव करना है। अभी तक ये कंडीशन हमारे पास नहीं बनी, अभी इसको हम और आगे सोल्व करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक कंसेप्चुअल चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ पर फर्ज करें हमारे पास कोई एक इस तरह का कोई मैट्रिक्स है जिसमें -2 लिखा हुआ है और इसमें -3 और यहाँ पर लिखा हुआ है 4। ठीक है, अब यहाँ पर ज़रा गौर से देखिए, -2 को मैं -1 × 2 लिख सकता हूँ, इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली मैं यहाँ पर -3 को -1 × 3 लिख सकता हूँ, और यहाँ पर मैं ये जो हमारे पास 4 है इसको मैं -1 × -4 भी लिख सकता हूँ। इसमें कोई भी मतलब चेंजिंग नहीं आएगी, इस तरह मैं लिख सकता हूँ। अब अगर मैं यहाँ से -1 इनमें से कॉमन ले लूँ, -1 कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 और यहाँ पर क्या बचेगा 3 प्लस का। ठीक है, प्लस प्लस, और यहाँ पर -1 बाहर चला गया कॉमन क्योंकि ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा -4। तो ये बिल्कुल ये वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, आप यही समझें कि यहाँ पर 0 की जगह पर हमने कुछ -1 × 0 लिखा हुआ है, 2 की जगह पर हमने -1 × 2 लिखा हुआ है, इस तरह। तो यहाँ से हम अगर -1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, इस पूरे में से, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं माइनस। अमूमन यही बताया जाता है कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लें थे तो अंदर साइन जो है बिल्कुल चेंज होंगे। लेकिन इसके पीछे एक रीज़न ये भी बनती है, इस तरह अगर कोई रीज़न जानना चाहे कि किस तरह हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर साइन चेंज होते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट ये भी है इसके पीछे, और भी हो सकते हैं लेकिन एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये भी है। ठीक है, तो आम तौर पर ये बताया जाता है कि यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लेना है और अंदर जितनी भी अलामात हैं जो साइंस है वो चेंज हो जाएंगे। तो आप यही ध्यान में रखें कि यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये 0 वैसे ही रहेगा, और ये है 2 जो है ये प्लस का है, माइनस कॉमन लेने से ये -2 हो जाएगा, और ये -3 है क्योंकि माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच जाएगा प्लस का 3, और सिमिलरली ये भी प्लस का हो जाएगा और ये 0 ही रहेगा, और ये भी प्लस का हो जाएगा और ये -3 बन जाएगा और ये -4 बन जाएगा और 0 0 रहेगा। अब इन एलिमेंट्स को और इन एलिमेंट्स को आप देखें तो बिल्कुल सेम है। ठीक है, माइनस कॉमन लेने के बाद ये एलिमेंट्स इस एलिमेंट्स के यानी कि सेम हो गए हैं, यानी कि इक्वल हो गए हैं बिल्कुल। ये वाले एलिमेंट्स यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी। ट्रांसपोज लेने के बाद ये जो एलिमेंट्स हैं इसके जो है सेम इसके साथ नहीं होते। माइनस लेने के बाद ये जो हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो इसके साथ मैच कर रहे हैं। तो अब हम माइनस वैसे लिखा जाएगा तो इसकी जगह हम ये ए लिख सकते हैं क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स सेम हैं। तो ये चीज़ किसके इक्वल है, ये वाला मैट्रिक्स ए के, लिहाजा इस जगह पर हम ये ए लिख सकते हैं। ठीक है, ए, और साथ ये ए की टी हमारे पास वैसे ही है। तो अब अगर आप देखें इस कंडीशन को, बिल्कुल यही कंडीशन बन रही है -a। तो ऐसी कंडीशन जिसमें हम हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसका हम ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज लेने के बाद वहाँ से माइनस जो है कॉमन लें, और जो हमारे पास एक मैट्रिक्स दूसरी तरफ आएगा, ठीक है, a, वो इन एलिमेंट्स के इक्वल होगा और इसकी जगह पर हम यहाँ पर a लिखेंगे और ये वाली कंडीशन हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम, ऐसी कंडीशन वाले मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है।